नानी 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 नानी, अब आप आराम से बैठो, अब सारा काम मैं कर लूंगी। अरे बेटा, तो कॉलेज से अभी आई है, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले तू भी ना। तुम्हारी उम्र की लड़कियां रिलैक्स करती है, काम वाम कुछ नहीं करती, और तुम कॉलेज से घर, घर से कैफे, कैफे से फिर से कॉलेज, और बस तुम्हारी लाइफ तुमने क्या कर ली है बेटा, बोरिंग सी लाइफ कर ली है। थोड़ा एंजॉय करो, पार्टनर बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, पार्टी करो, डांस करो। नहीं, तुम्हें तो सिर्फ कैफे में आना है, कैफे में संभाल लूंगी ना। नानी, मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, आप जाओ आराम से बैठो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू ना किसी की सुनती नहीं है, अच्छा सा लड़का देख ले, शादी कर ले, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। अच्छा नानी, आप अपनी जिम्मेदारी खत्म करना चाहती हो? हाँ, आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? नानी सुन लो, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, और ये कैफे मैं संभाल लूंगी। आप आराम से आराम करो, अब आपकी उम्र हो गई है, आप भी ना। अच्छा, मेरी उम्र हो गई है? अभी कोई मेरी उम्र नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ हाँ नानी, आप तो 16 साल की हो, और मैं तो 50 साल की बुड्ढी हो गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है ना? अरे बेटा, मैं तो तेरे अच्छे के लिए बोल रही थी ना, आराम से पार्टी करो, एंजॉय करो, फ्रेंड्स बनाओ, बॉयफ्रेंड्स बनाओ। नानी, आपको शर्म नहीं आती है इन सब चीजों को रोकने के लिए? आपको, आप बड़े हो गए हो, बूढ़े होने वाले हो, और आप इन सब चीजों को रोकते नहीं हो, और मुझे बोल रहे हो कि मैं बॉयफ्रेंड बनाऊं, पार्टी करूं। ओफो नानी, आप कितनी मॉडर्न रहती हो। आपको तो अच्छा संस्कारी, समझदार, ज्ञान देने वाला होना चाहिए, और आप हो कि अपनी नातिन को बिगाड़ने पे तुली हो, उसको बोल रही हो कि पार्टी करो, एंजॉय करो। देखो नानी, मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और पहली बात, मेरे पास टाइम ही नहीं है जो मैं इन फालतू चीजों में इन्वेस्ट करूं, और मुझे रिलेशन में आना ही नहीं है। तो ये बात यही खत्म कर देते हैं। अभी मैं ये कैफे चलाऊंगी, क्योंकि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, तो इस पर मुझे पूरा ध्यान देना है। और आपको तो पता ही है ना कि इससे मेरे कितने सपने जुड़े हुए हैं, इसको मैं कभी अपने खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। चाहे इससे मेरा मेरा कुछ भी समय खराब हो, कुछ भी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा ये कैफे हमेशा मेरे साथ चाहिए, क्योंकि ये मेरी मॉम की निशानी है, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बेटा, मैंने कब कहा है कि तू इससे प्यार मत कर, मैं कह रही हूँ कि तू तेरी लाइफ भी तो देख, क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही है इस कैफे के चक्कर में। तुम भी ना कभी नहीं समझोगी मेरी बात। जब बड़े कुछ बोलते हैं ना, तो अपने छोटों के लिए, अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। छोड़ो ना नानी, अब इन सब बातों से क्या करना, जब मुझे रिलेशन में आना ही नहीं है। तो मैं सब समझ रही हूँ कि आप मुझे क्या बोलना चाहते हो, तो मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ने वाली हूँ। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक अपने दिल को काबू में करती हो। हाँ हाँ, देख लेना, अभी तो मुझे काम करने दो। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिमी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, और बहुत ही प्यारी इनोसेंट सी लड़की है, और जीनू जिमिन की नानी है। एक्चुअल में जिमिन की मम्मा की डेथ हो गई है, तो जिमिन को जीनू ही बचपन से संभाल रही है, और जिमिन की मॉम का सपना था ये कैफे उन्होंने ही खोला था। तो जिमिन बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये कैफे कोई और ले ले, इसलिए वो इस कैफे का पूरा ख्याल रखती है और इसको चलाती है, क्योंकि ये जिमिन की मॉम की आखिरी निशानी है, इसलिए वो इससे बहुत प्यार करती है, और इसे अपने से दूर कभी नहीं जाना देना चाहती है। और फिर वहाँ पर एक लड़का आता है, जो कि वहाँ पर कॉफी पीता है और बुक पढ़कर वहाँ से जाने लगता है। तो जिमिन को लगता है कि वो उसकी बुक उठाकर ले जा रहा है। एक्चुअली में जिमिन अपने कैफे में बुक्स भी रखती है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ाई भी करती है साथ साथ में, इसलिए उसे लगा कि उसकी बुक वो उठाकर ले जा रहा है। ओ हेलो हेलो हेलो, रुको रुको रुको, तुम मेरी बुक कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मैं सिर्फ पढ़ने दे सकती हूँ, लेकिन बुक यहाँ से बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगी। और ये तो मेरी फेवरेट बुक है, मैं इसको कैसे ले जाने दे सकती हूँ? हाँ, चलो चुपचाप बुक रखो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक मुझसे बिना पूछे ले जाने के लिए? तुम पढ़ रहे थे तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं मेरी बुक कहीं नहीं ले जाने दूंगी, दो मेरी बुक। हाँ, बड़े आए मेरी बुक ले जाने वाले, देखो मेरी बुक ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, वो भी मेरी फेवरेट बुक।
बता दूं कि ये बुक मेरी फेवरेट है और ये मैं बुक आपको कहीं भी नहीं दूंगी। अरे पर मेरी बात सुनो। और फिर जिमिन देखते कि उसकी बुक तो वहीं पर रखी है, तो ये बुक तो उन्हीं की थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। ओह सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा कि ये बुक मेरी है। अरे तो मैं कब से आपसे कह रहा था कि मेरी बुक है, लेकिन आप किसी की बात सुनोगे तब ना। आप तो अपनी बातें में अलग ही उलझी पड़ी हो। और इससे मेरी कितनी इंसल्ट हुई आपको पता है ना। सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ये मेरी बुक है क्योंकि ये यहाँ पर रखी थी, तो मुझे लगा कि मेरी बुक लेकर जा रहे हो ना। और ये मेरी फेवरेट बुक है, देखो ना दोनों सेम है, हमारे ख्याल कितने सेम है ना। हाँ सेम तो है, बट मेरी इंसल्ट का क्या। हाँ देखिए आप एक और कॉफी पी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी कॉफी पी है, मैं डबल कॉफी क्यों पीऊंगा। देखिए आप सैंडविच खा लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए, आप एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए आज तो मेरा मन नहीं है, लेकिन फिर कभी। हाँ ठीक है, ये लो ये कूपन, ये फ्री है, जब भी आप आओगे इसको दिखा देना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तुम सही कह रही हो। और हाँ मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है क्योंकि तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है। तो ये है शुगा, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग और बहुत ही कूल पर्सनालिटी का है, जो कि जिमिन को देखते ही उससे प्यार हो गया है और वो उसके ख्यालों में खो गया है। और वो इसीलिए तो जिमिना से जिद कर रहा है ताकि वो इस कैफे में वापस आ सके। तो देखते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसी होती है। अरे तू कितनी बुद्धू है, बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी। वो लड़का देखा नहीं, वो कैसे तुम्हें लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, और तू है उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो कितनी कोशिश कर रहा था तुमसे बात करने के लिए, कितना कूल था, कितनी मस्त पर्सनालिटी। हाय अगर वो मुझसे वो अगर 20-25 साल बड़ा होता ना उसकी उम्र से, तो उससे मैं पटा लेती, उससे मैं शादी कर लेती, लेकिन तू बुद्धू की बुद्धू ही रहेगी। कुछ अकल वकल है कि नहीं है तुममें। कितना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने तुम्हें भाव दे रहा था, और तुम हो कि ओफो नानी, मैं कितनी बार आपको बोलूं कि मुझे रिलेशन में नहीं आना है। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है। इन सब बातों को छोड़ दो ना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसा है। आई डोंट केयर, मुझे सिर्फ मुझसे और इस कैफे से मतलब है और आपसे मतलब है, और मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ इन सब के साथ। अरे बेटा तो समझती नहीं है, जिंदगी में प्यार आता है ना तो बहुत खूबसूरत आता है, जिसमें सुकून। तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम तो मेरी बात समझने वाली हो नहीं। हाँ मैं कुछ समझने वाली नहीं हूँ, और आप थक गए हो तो आप घर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ आप खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊंगी थोड़ा। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी आ जाना। ओके नानी, अब आप जाओ घर और अपना ध्यान रखना। अच्छा ठीक है बेटा, और तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर जीनू अपने घर चली जाती है, और जिमिन भी कैफे संभालती है, और शुगा घर आकर जिमिन के ख्यालों में खो जाता है और उसी की यादों में डूबा हुआ रहता है। क्या करे बेचारा, हमारी जिमिन इतनी प्यारी जो है। ओह माय गॉड, क्या अदाएं थी उसकी, और क्या बोलने की स्पीड। हाय मैं मर जाऊँ, कितनी प्यारी लग रही थी वो। हाय और उसका चेहरा एकदम गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिला खिला, और उसकी मुस्कान, हाय और उसकी आवाज एकदम तीखी मिर्ची की तरह, और क्या चाल ढाल, रंग रूप एकदम अप्सरा, और कितना प्यारा खाना और कॉफी। हाय क्या लाजवाब कॉफी बनाती है, मैं तो फैन हो गया, उसका दीवाना हो गया। अगर वो बुक के लिए मुझे नहीं रोकती तो मैं तो उससे मिल ही नहीं पाता, और हमारी मुलाकात तो होती ही नहीं, और वो मुझे दूसरा मौका भी नहीं देती मिलने के लिए। ओफो भगवान जी, आपने तो मेरी किस्मत खोल दी। मुझे लगा था कि मुझे इस दुनिया में कोई लड़की नहीं मिलेगी मेरी मनपसंद की, लेकिन मुझे मिल गई है, और इसको तो मैं अपना बना कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नाम क्या था यार उसका, क्या बोल रही थी उसकी नानी। जिमिन ना, ओह माय जिमिन डार्लिंग, अब मैं आ रहा हूँ, तुम
आपके लिए। मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि कब सुबह होगी और कब मैं तुमसे मिलूंगा और फिर से कॉफी पीऊंगा तुम्हारे हाथ की। हाय, अब बस सोचना ही है कि मैं कैसे तुम्हारे दिल तक पहुंचूं। यस सुगा, सो जा, तब जाके जल्दी उठेगा ना। चल सो जा चुपचाप। और फिर अगले ही दिन शुगा फिर से कैफे पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए, क्या लगाऊं आपके लिए? क्या लगाऊं? आप भूल गई क्या? कल आपने बोला था कि फिर से कॉफी पीने आ जाना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना कि मैं भूल गई थी, इतने सारे कस्टमर जो आते हैं। हाँ हाँ, इतनी इंसल्ट करी है मेरी सबके सामने और आप भूल गई हो। ये लीजिए आपकी कॉफी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कॉफी? कॉफी से क्या होगा? कॉफी से काम नहीं चलेगा, मुझे और कुछ भी चाहिए। क्या चाहिए? ठीक है, मैं आपको सैंडविच दे देती हूँ। सैंडविच? ओके, दे दो। और फिर शुगा जिमिन की बात मानकर सैंडविच ले लेता है और शुगा शुगा जिमिन की नानी से फ्रेंडशिप कर लेता है और उन दोनों की बहुत पड़ती है, बहुत 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 ज्यादा। और दोनों बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्योंकि जीनू को तो शुगा बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि शुगा और जिमिन एक हो जाए और दोनों रिलेशन में आ जाए क्योंकि वो शुगा को बहुत पसंद करती थी जिमिना के लिए, क्योंकि वो लगता इतना प्यारा, कूल, हैंडसम, बहुत ही अलग, हॉट। अरे बेटा मैं क्या बताऊं जिमिना के बारे में। ये लड़की ना एक नंबर की बुद्धू है, बुद्धू। ये दिन भर कैफे चलाती रहती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज से सीधा कैफे आ जाती है और कैफे बंद करके घर जाकर सो जाती है, फिर सुबह उठती है, फिर कॉलेज चली जाती है। मतलब इसका पूरा यही चलता रहता है। इसकी लाइफ में इसके लिए टाइम ही नहीं है और ये अपने लिए कुछ सोचती भी नहीं है, बस कैफे कैफे कैफे। और इस कैफे को मैं बेचना चाहती हूँ, लेकिन ये लड़की इस कैफे को बेचने भी नहीं देती है क्योंकि ये बोलती है कि मेरी मॉम की आखिरी निशानी है और मैं इसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब तक ये कैफे रहेगा ना, ये अपने खुद के बारे में तो कभी सोचेगी ही नहीं। मैं क्या करूँ? और ना ही शादी का ख्याल आता है इसके मन में। इसको कुछ बोलूँ तो बोलती है कि मुझे अभी रिलेशन में नहीं आना है। अब बेटा तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? देखो, इसे तुम्हारे जैसा अच्छा, सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़का मिल जाए तो मैं भी आजाद हो जाऊं। मेरी भी उम्र हो गई है, भगवान पता नहीं कब मुझे ले ले। तो फिर ओ नानी, आप इतना चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा बेटा, क्या संभाल लोगे तुम? अरे नानी, मैं बोल रहा था कि मैं आपकी कैफे में मदद कर दूंगा, आपकी हेल्प करवा दूंगा, तो जिमीना अपनी लाइफ के बारे में सोच लेगी। ओह अच्छा बेटा, तुम ये बोल रहे थे, मुझे तो कुछ और ही लगा। हाँ सॉरी सॉरी, क्या लगा आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही, वो तो मेरे मुंह से निकल गया था। अच्छा नानी, मैं बोल रहा था कि मैं बनाऊं क्या कॉफी आपके लिए? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बनाओ बनाओ। अरे शुगा बेटा, तू थक गया होगा, कब से कर रहा है, रहने दे, मैं कर लूंगी। और है ना जिमीन, वो करवा देगी, तू भी ना। एक दो दिन में कितना घुल मिल गया ना। आजकल कैसे मिलते हैं इतने प्यारे बच्चे? कितने प्यारे हो तुम, कितने समझदार, कितने संस्कारी और कितने रिस्पेक्ट करते हो बड़ों की। आजकल ऐसे लड़के तो होते ही नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, अब तुम थक गए होंगे, अब तुम घर जाना चाहिए तुम्हें। ओके नानी, वैसे मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। क्यों, तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है जाने का? हाँ, अरे इतनी अच्छी नानी है तो किसका मन करेगा इनसे दूर जाने का? कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। तू भी ना जिमीना, क्यों बेचारे को परेशान करती है? ऐसे बात करती है क्या किसी से? ओफो नानी, ये 2 दिन से आया हुआ आपको अभी ये मुझसे ज्यादा प्यारा लगने लग गया है? हाँ, आप मुझ पर गुस्सा कर रही हो और मैंने क्या गलत बोला इसे? हाँ, अरे बेटा, किसी से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने तुम्हें क्या सिखाया
कुछ नहीं बोला है और बेफालतू में तुम उस पर ऐसे भड़क रही हो। कोई बात नहीं बच्चा, मैं इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये तो हो ही ऐसी गई है, इसको काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। नानी आप भी। वैसे सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन नानी सिर्फ आपके लिए, वरना मैं इससे कभी माफी नहीं मांगती। कितनी अकड़ू है यार ये। हाँ, इसको कैसे पटाऊंगा मैं? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और फिर शुगा वहाँ से चला जाता है और जीनू और जिमिन भी घर आ जाते हैं। नानी, आपने इसको इतना सिर पे क्यों चढ़ा लिया है? आप जानती भी हो ना, किसी अनजाने से इसे सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। और मुझे पता है कि वो मेरे लिए पसंद कर रहे हो उसको, लेकिन मैं बोल चुकी हूँ पहले भी कि मुझे अभी रिलेशन में नहीं आना है। मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है दादी। मेरे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो बेटा तुम्हें कब टाइम मिलेगा इन सब चीजों के लिए? हाँ, क्यों नहीं वो कैफे बेच देती हो? नानी, मैं वो कैफे नहीं बेच सकती हूँ, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। आप जानती हो ना, आपने और मॉम ने उसे कितनी मेहनत से बनाया था, और मैं इसे कैसे उसे बेच सकती हूँ? हाँ, मेरा सपना है उससे जुड़ा, मेरी जिंदगी है वो, मैं उसे नहीं जाने दे सकती हूँ। देखो बेटा, वो लड़का कितना अच्छा है, कितना हैंडसम है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का उससे पटा लेती और उससे शादी कर लेती। और देखा नहीं वो तुम्हें कितना भाव दे रहा था और तुम्हारे लिए कितना काम किया उसने दिन भर, लेकिन तुम हो कि उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बुद्धू हो तुम। और तुम कब मानोगी? कब? कौन समझाए तुम्हें? इतना अच्छा लड़का हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? कितना प्यारा बच्चा था। हे भगवान, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तुझे कब अकल आएगी? अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की, अब शादी नहीं करेगी तो कब करेगी? क्या रिलेशन में नहीं पड़ना है? मेरे पास टाइम नहीं है। तो क्यों नहीं समझती है बेटा? मैं भी तेरा अच्छा ही सोच रही हूँ ना, क्यों नहीं समझ रही है तू मेरी बात को? नानी, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, प्लीज अभी आप सो जाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट नानी। अच्छा बेटा, गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। लेकिन नानी, मुझे बात करनी ही नहीं इस बारे में। अरे मतलब हम दूसरी बातें करेंगे, ठीक है? और फिर जिमिन सोने के लिए चली जाती है और वो रात में शुगा जिमिन की खिड़की में आ जाता है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? अरे तुम चले जाओ, नानी देख लेगी, क्या सोचेगी? वो गलत समझेगी हम दोनों के बारे में। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज 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 प्लीज। देखो, एक चांस दे दो प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या चल रहा है, और तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ओह, तुम्हारी फ्रेंड नानी, उन्होंने सब बता दिया होगा। हाँ, सब बता दिया, तुम्हारा अच्छा बुरा भला सब बता दिया उन्होंने। ओफो, ये नानी भी ना। देखो, मेरे पास रिलेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे पर प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे तुम्हारा जितना टाइम होगा तुम्हारे पास उतना उतना ही चलेगा। प्लीज एक मौका दे दो, प्लीज 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 एक बार मौका दे दो जिमिना, प्लीज। देखो, मेरे पास सिर्फ 6 मिनट का समय है, वो भी जब मैं कैफे से कॉलेज जाती हूँ या फिर कॉलेज से कैफे जाती हूँ। हाँ, तो ये 6 मिनट तो है ना, मेरे लिए 6 मिनट भी बहुत है। तुम कहो तो मेरे लिए 3 मिनट भी बहुत काफी है तुम्हारे लिए तो, और मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। और मेरे पास तो 6 मिनट है ना, मैं इसमें खुश हूँ। प्लीज मुझे 6 मिनट दे दो, प्लीज 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 ना जिमिना, प्लीज 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 मान जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 मिनट में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे तो। देखो जिमिना, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं आबाद होने वाली है, और ये 6 मिनट मेरे लिए बहुत है। देखो, तुम सच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो मेरी? अच्छा ठीक है, क्या सच में? यस यस यस, थैंक यू जिमिना, थैंक यू सो मच। तुमने फाइनली 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 हाँ कर दी। हाँ बाबा, लेकिन अभी तुम घर चले जाओ, हम सुबह मिलते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, बाय। और फिर शुगा वहाँ से चला जाता है और जिमिन शुगा के ख्यालों में खो जाती है कि कितना पागल लड़का है ये। यार, ये कितना पागल है ना, घर पर आ गया, वो भी इतनी रात को, वो भी मेरी खिड़की में, और इसको मेरे 6 मिनट में इतना खुश हो गया। सच में ये लड़का पागल ही है। नानी सही कहती है, इसके जैसा लड़का ना दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। उफ़, वैसे लड़का तो अच्छा है, लेकिन ये पागल ही नहीं तो क्या है? 6 मिनट में क्या करेगा मेरे साथ रहकर, और क्या मिलेगा
उठेगी ना तो कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा तेरा। और फिर सुबह होते ही शुगा जिमिन को लेने के लिए आ जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 मिनट है। तुम? हाँ मैं, क्योंकि 6 मिनट है तो उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। अब तुम्हारे पास तो टाइम है नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी ना यार। और फिर दोनों घुल मिल जाते हैं, रोज साथ में आते हैं जाते हैं और दोनों में प्यार की बॉन्डिंग शुरू हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो मेरे करीब है, कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं। सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। ये क्या लेकर आए हो तुम? मैंने मूवी देखने गया था क्योंकि तुम तो आ नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 6 मिनट है और तुम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने पूरी मूवी देख ली और पॉपकॉर्न लेकर आ गया हूँ। तुम्हें 6 मिनट में रास्ते में पूरी मूवी सुना दूंगा और पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय कर लेंगे और यही सड़क पर हमारा रेस्टोरेंट हो जाएगा क्योंकि घर से हम पैदल पैदल जाएंगे, इतने में तुम्हारा टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा। तुम सच में पागल हो पागल। हाँ वो तो मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे प्यार में। वैसे जिमीना आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। ओह शुगा आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्यार करूँगी क्योंकि मेरे पास तो जिंदगी में टाइम ही नहीं है। तुम्हें पता है ना, इन 6 मिनट में तुम मेरे साथ थे, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ चले तुम, और तुमने वो भी नहीं सोचा कि तुम्हारा टाइम कितना खराब हो रहा है मेरी वजह से। आई एम सॉरी शुगा, मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी है। मैं मेरे कैफे से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। ओह जिमीना तुम क्यों चिंता करती हो, सब हो जाएगा और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा। थैंक यू सो मच शुगा। आई लव यू आई रियली लव यू। अच्छा तो इस बात पर कुछ बोनस मिल जाए? अच्छा तुम्हें अभी से बोनस चाहिए है ना? हाँ बोनस तो बनता है ना यार। अब सिर्फ मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, देना हो तो दे दो वरना कल मिलते हैं फिर। अच्छा ठीक है मैं देती हूँ।
होते हैं। शुगा, अच्छा किया तुमने इस कैफे के बारे में सोचा, नहीं तो जिमिना को तो ख्याल ही नहीं था खुद का। अब उसके पास टाइम ही टाइम होगा, वरना इस कैफे के चक्कर में ना तो उसके पास टाइम हो। अच्छा हुआ कि तुमने इस कैफे के बारे में अच्छा फैसला लिया। अब तो तुम्हारे पास और जिमिन के पास टाइम ही टाइम होगा, वरना जिमिन के पास तो तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं था, और तुम्हारा टाइम भी कितना खराब हो रहा था ना। अब चलो फ्री हैं, और मैं भी इस टेंशन से फ्री हो गई, क्योंकि मुझे जिमिन की बहुत टेंशन रहती, और खास करके इस कैफे के लिए। और मैंने जिमिन से बहुत बार बात की, लेकिन उसने इस कैफे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन तुमने अच्छा हुआ जिमिन को मना लिया। तुम्हारे साथ रहने से चलो कुछ तो असर हुआ जिमिन को, वरना वो तो मेरी सुनती नहीं थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे नानी, थैंक यू की कोई बात नहीं, इसमें तो मेरा ही फायदा है ना कि जिमिन मेरे साथ ज्यादा टाइम बिताएगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तभी वहाँ पर ये सारी बातें जिमिन सुन लेती है। नानी, शुगा, आप दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। आप दोनों ने कैफे बेच दिया। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस कैफे को बेचने की। मैं जानती हूँ नानी कि ये कैफे आपका भी है, लेकिन ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। आप ऐसे कैसे कैफे को बेच सकते हो। और शुगा, तुम भी इसमें शामिल हो गए। तुम्हें शर्म नहीं आई। तुम्हें मेरी मॉम की आखिरी निशानी बेचते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। तुम्हें पता भी है कि उसके लिए मैं जितना भी मैं जीती हूँ सिर्फ उस कैफे के लिए, और तुमने उसे ही बेच दिया। तुमने ये सब किया कैसे, और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो। तुमने ये अच्छा नहीं किया है। और नानी, आप दोनों मुझसे बात ही मत करो। और शुगा, तुम चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुमने ये ठीक नहीं किया, मेरी मॉम की आखिरी निशानी मुझसे छीनकर। मैं उस कैफे से ही जीती थी, और अब तो तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मॉम की आखिरी निशानी भी नहीं है। ये मैं कैसे होने दे सकती थी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है शुगा। आई हेट यू शुगा, आई हेट यू टू। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। जिमिन, मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ यहाँ से। अरे जिमिन बेटा, मेरी बात सुनो, इसकी नहीं सुननी है तो। नानी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, प्लीज मुझे सब अकेला छोड़ दो। और फिर वहाँ से जिमिन गुस्से में चली जाती है, और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है, और शुगा भी वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। परेशान समय अब ये कहने के लिए तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। हाँ, तू जरूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए। ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गया यारा। हूँ परेशान समय अब ये कहने के। जिमिना, तुमने एक बार भी हमारी बात सुनी है और अपना फैसला सुना दिया। अब रहो अकेले। तुम चाहती थी ना अकेले रहना, है ना तुम्हें, रहो अकेले। चला गया शुगा भी, अब रहो अकेले। तुम्हें पता भी है कि वो मुझसे क्या बात कर रहा है। बस चुपचाप आई, गुस्सा किया और चली गई वहाँ से। ये क्या है, यही संस्कार दिए क्या मैंने तुम्हें। तुमने ऐसा कैसे, मतलब इतने दिनों से साथ रहे और तुम उसको जानती भी नहीं हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो जिमिना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता भी है कि वो यहाँ क्यों आया था। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा कैफे गिर भी पड़ा हुआ था, और तुम्हें इसकी सालों से टेंशन रही है। वही शुगा ने खत्म कर दी। ये कैफे तुम्हारे नाम पर कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया।
बिना सोचे समझे उस पर गुस्सा कर दिया, उसको घर से जाने को बोल दिया और कितना कुछ नहीं कहा और वो बेचारा चुपचाप सुनता रहा। और उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा कि ये क्या चल रहा है। अब तुम्हें बहुत शौक है ना अकेले रहने का, रहो अकेले, नहीं पड़ना था इन सब चक्करों में, अब रहो अकेले, तुम्हारे लिए यही ठीक है। और अगर तुम्हें ये जिंदगी अच्छी लगती है तो इसी में खुश रहो। बेचारा एक तो इतना कर रहा है, ऊपर से कोई कुछ बोलता ही नहीं है, उसको थैंक यू बोलने की बजाय बेचारे पर गुस्सा कर दिया। हाँ, मैं तो तुमसे नाराज हूँ, लेकिन उसका तुमने दिल दुखा दिया है। और फिर जीनू भी वहाँ से चली जाती है और जिमिन को अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और आजकल शुगा भी उसके आसपास नहीं आता है, वो रोज अकेले ही कॉलेज जाती है, उसके 6 मिनट वो सिर्फ अकेले ही टाइम बिताती है और इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने शुगा को मुझसे दूर कर दिया, उसने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरी मॉम की आखिरी निशानी वो भी उस बोगम से छुड़वाई और मैं पागल, मुझे लगा कि मेरी मॉम की आखिरी निशानी, मैं किसी की बात सुनने से पहले ही फैसला कर देती हूँ। हे भगवान, ये मेरी आदत ना, मैं क्या करूँ। शुगा, आई मिस यू शुगा, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना। ये जिंदगी अब बहुत मुश्किल होती जा रही है, पहले तो मैं रह लेती लेकिन अब मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। आई मिस यू शुगा, मैं तुम्हें कैसे मनाऊं, क्या करूं तुम्हारे लिए। तो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन शुगा मैं क्या करूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। भुगतने दो मुझे, मत आना मेरे पास, यही सजा है मेरी। अगर मुझे तकलीफ होगी तो मेरी मम्मा को भी अच्छा फील होगा, क्योंकि मम्मा सोचेगी कि कोई मेरे साथ अच्छा कर रहा है और फिर भी मैं उससे इतना बुरा बर्ताव कर रही हूँ। और नानी को भी बहुत हर्ट किया है मैंने, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, किसी के भी लायक नहीं हूँ। और फिर जिमिन घर आ जाती है और जैसे घर आ जाती है तो उसे सरप्राइज मिलता है, क्योंकि हमारी जिमीना का बर्थडे जो है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। शुगा, शुगा तुम मुझसे नाराज नहीं हो? शुगा, तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद है? ओह शुगा, थैंक यू सो मच। शुगा, आई मिस यू सो मच एंड आई लव यू। मुझे माफ कर दो शुगा, मुझसे बिना जाने अनजाने बात सुने और मैंने तुम्हें इतना कुछ कह दिया। मुझे बात को समझना चाहिए था कि कौन क्या बात कर रहा है, ऐसे बिना आधी अधूरी बातें सुने कैसे फैसला ले सकती हूँ। प्लीज शुगा मुझे माफ कर दो, प्लीज शुगा, आई एम रियली सॉरी। मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है और इस गिल्ट के साथ मैं जी नहीं पा रही हूँ। और अगर जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मेरी मम्मा भी मुझसे बात नहीं करेगी, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। प्लीज शुगा मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी शुगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम मुझसे मत बात करना, यही मेरी सजा है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज शुगा, प्लीज तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो वो दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे 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 अरे, तुम तो इतना ज्यादा सॉरी बोल के मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब होने वाला है, नहीं तो मैं तुम्हें और मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें ऐसे ही जाने को बोल देता। इसमें तुम्हें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये तो जो हुआ अनजाने में हुआ है और मैं समझ गया था उस टाइम पे। तुम इतना फिक्र मत करो और अब हैप्पी हो जाओ, और मैं तुमसे नाराज थोड़ी हूँ। और वो तो तुमने बोला था कि अभी मुझे अकेला रहना है, इसलिए मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। और जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो मुझे पता है तुम जरूर मेरे पास आ जाओगी। एंड थैंक यू सो मच जिमिना, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, और वो कैफे मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ, उसकी वजह से तो तुम मुझे मिली हो, और ऐसे कैसे मैं उसे जाने दे सकता हूँ। हाँ, वो तो हमारे प्यार की निशानी है ना, तुम्हारी मम्मा की निशानी, और हमारे प्यार की शुरुआत भी तो वहीं से हुई थी। हम ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, और तुम इस बारे में सोचना भी मत कि वो कैफे हम हमसे दूर जाने देंगे। और आज से वो कैफे सिर्फ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा, और हम दोनों मिलकर उसमें काम करेंगे और उस कैफे को बहुत बड़ा बना देंगे। ओह शुगा, थैंक यू सो मच, तुम कितना
जाते हैं और दोनों खुश रहते हैं। और थोड़े दिन बाद जीनू शुगा और जिमिन की शादी करवा देती है और दोनों हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दुनिया फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम में तुम हो, तुमसे हम है हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुश नसीब है हम जिनको है अभी ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी तो हेलो माय क्यूटीज, तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आप लोगों को यूनमिन स्टोरी कैसी लगती है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो मैं आप लोगों के लिए यूनमिन स्टोरी अभी लाती रहूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। और इस स्टोरी में बर्थडे जिमिन का है और एक्चुअली में हमारे शुगा का बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे माय डियर शुगा। एंड कौन कौन शुगा को बर्थडे विश करना चाहता है तो प्लीज कमेंट में शुगा को बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।